क्या पता करना है हमको, फाइंड क्या करना है। एक वृत्तीय लूप है, धारा I है, त्रिज्या R है, हमको लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है धारा की वजह से। चलो बताओ, पूरे वृत्त के लिए कोई फॉर्मूला हमारे पास उपलब्ध है? नहीं। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा? बायो-सेवर्ट का नियम। और बायो-सेवर्ट का नियम कब लगता है? धारावाही अल्पांश के लिए। और इसमें धारावाही अल्पांश कितनी संख्या में? अनंत। जैसे एक धारावाही अल्पांश ये हो गया आइडियल ना, एक धारावाही अल्पांश ये हो गया आइडियल। ऐसे इसके ऊपर आप कोई भी टुकड़ा ले सकते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र कहां बताना है? केंद्र पर। तो पहले ये डिसाइड करके बताओ, फॉर्मूला बायो-सेवर्ट का लगाएंगे। पहले ये डिसाइड करके बताओ कि जितने भी धारावाही अल्पांश है, चाहे यहां ले चाहे यहां ले, कहीं भी ले ले, परिधि पर ही लेंगे। आप धारावाही अल्पांश तो वही लेंगे जहां धारा है, और धारा कहां है? परिधि पर, तो परिधि पर ही लेंगे। तो मान लीजिए आप यहां पर लेते हैं धारावाही अल्पांश आइडियल, परिधि पर यहां, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या आएगी? डायरेक्शन इनवर्ड आएगी। सॉल्व करके दिखाइए। उपाय हाथ है। हाँ, तुम लोग सही सॉल्व कर रहे हो, तुम लोग नहीं सॉल्व कर रहे हो यार। इनवर्ड ना, देखो ये धारा, यहां पे धारा किधर है? ये देखो ऐसे है ना, टेंजेंट के लॉन्ग, धारा इधर हो गई। चलो एक बार फिर से रूल बता दे रहा हूं, धारा इधर हो गई, पॉइंट ये है, इधर चारों उंगलियां हो गई, जो हाथ का गोरा हिस्सा हथेली पाम, उसकी ओर इनवर्ड पुश करोगे, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र किधर आया? इनवर्ड। लेकिन ध्यान से देखो, इसकी वजह से आएगा आउटवर्ड। जब इसकी वजह सॉल्व करोगे तो ऐसे हो जाएगा आउटवर्ड। बोलो, यहां भी इनवर्ड आएगा। कैसे? देखो, धारा नीचे, पॉइंट ये भी इनवर्ड। अच्छा, यहां देखें तो धारा इधर, पॉइंट ये भी इनवर्ड। यहां देखें तो इनवर्ड। यानी पहले ये डिसाइड कर लो कि सब दिशा एक ही है, क्योंकि कल बताए थे अगर दिशा बदली तो 10 और 10 का जोड़ 0 भी आएगा, लेकिन यहां दिशा सेम है। तो पहले एक लाइन ये लिखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लिखो लूप के ऊपर स्थित प्रत्येक धारावाही अल्पांश के कारण, लूप पर स्थित प्रत्येक धारावाही अल्पांश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, लूप पर स्थित प्रत्येक धारावाही अल्पांश के कारण, प्रत्येक धारावाही अल्पांश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। क्योंकि तुम लोग कागज पे लिखोगे, मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, तो बोर्ड एग्जाम में तुम मत लिख देना बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है, क्योंकि आप लिख तो कॉपी पे रहे हैं ना। तो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। सबको ये बात समझ में आई? तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनवर्ड आ गई। बोलो भाई। अब एक चीज सुनिए आप ध्यान से, यहां देखिए, हमको लगाना है बायो-सेवर्ट का नियम। तो जो बायो-सेवर्ट का नियम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन ऑफ थीटा अपॉन r स्क्वायर। सुनिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रहेगा, I dl की जगह I dl रहेगा। अब एक चीज बचा, स्मॉल r। तो देखो, केंद्र O से इसकी दूरी आप जान रहे हैं त्रिज्या है, तो r की जगह क्या हो जाएगा? त्रिज्या। और देखो, स्पर्शी और त्रिज्या अभिलंब होते हैं, लंबवत होते हैं। कक्षा 10 की थ्योरम है, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्शी वृत्त की त्रिज्या के लंब होती है ना, तो इक्वल 90 अंश होगा। तो जब आप ये फॉर्मूला लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो dV बराबर क्या आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन ऑफ 90 डिग्री, और साइन 91 होता है अपॉन r स्क्वायर। साइन 91 हो गया, तो यहां क्या बचा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। और इसकी दिशा आप देख रहे हैं, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर आई, क्रॉस। ठीक, ये पूरे लूप की वजह से आई है, या लूप का एक आपने अल्पांश लिया है? तो पूरे लूप को निकालने के लिए आप सबका जोड़ेंगे। जोड़ने का दो तरीका है, एक सिग्मा समेशन और एक इंटीग्रेशन। समेशन कहां लगाते हैं? जहां पर रुक रुक के जोड़ना हो, जैसे सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 + 2। अब 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं छूट गई? अनंत।
1.1 1.111 सब छूट गया। और यहाँ पे ऐसा कुछ करना है कि इसके बाद केवल यहाँ पहुंच जाना है, बीच में हर जगह मास है ना, इसके ऊपर तो हर जगह डीएल लंबाई है, तो आपका इंटीग्रेशन लगेगा यहाँ पर, यहाँ समेशन आप नहीं लिखेंगे। तो लिखिए केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान, केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रत्येक धारावाही अल्पांश के कारण, केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रत्येक धारावाही अल्पांश के कारण उत्पन्न, प्रत्येक धारावाही अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों का सदिश योग होगा। ये लाइन आपको याद रखना है कि केंद्र पर उत्पन्न होने वाला हर जो चुंबकीय क्षेत्र है एक ही दिशा में है, केंद्र पर उत्पन्न होने वाला कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रत्येक धारावाही अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सदिश योग होगा। सदिश योग को अंडरलाइन कर लीजिए। बोलो भाई, कितनी बात समझ में आई? तो जो नेट फील्ड होगी सेंटर पर बी नेट, वो कितनी होगी? इंटीग्रेशन डीबी, इंटीग्रेशन माने जोड़ना, और डीबी की ये वैल्यू μ0/4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटू डीएल यहां लिखोगे। जब लिखोगे तो इसमें क्या, एक बार मैं लिख दे रहा हूं, देखो μ0/4 पाई हाँ आई बाई आर स्क्वायर इंटू डीएल। अब देखो μ0/4 पाई कांस्टेंट है, आई बाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, जो डीएल है वही वेरिएबल है। तो आप यहां पर कांस्टेंट को बाहर लिखिए, हाँ लिखिए, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। ये बताइए इंटीग्रेशन माने क्या होता है? जोड़ना, ऐड करना। जरा जोड़िए, अगर मैं इस लंबाई डीएल में ये लंबाई डीएल जोड़ दूं, फिर इसमें ये डीएल जोड़ दूं, दिमाग लगा बताइए, अगर सब जोड़ते चले जाए क्या आएगा? पूरी लंबाई आएगी। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 4/3 2 पाई आर होता है। यार मजाक कर रहे हो, ठीक है? तो क्या आंसर आएगा? μ0/4 पाई आई बाई आर स्क्वायर 2 पाई, जगते रहो वरना झूठ गलत गलत बढ़ा देंगे, बाद में सही बताएंगे। चेक करना है कितने लोग सो रहे हो। देखो तो आर से आर कट गया, क्या बचा? इसका आंसर क्या आया? μ0/4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई। अब जरा यहां रुको, ये 2 पाई और 4 पाई काटना मत पहले, जब तुम काट कर रहे हो वरना खत्म हो जाओगे एकदम, एक को सवाल आएगा नहीं। 2 पाई को 4 पाई से मत काटना। क्यों कह रहे हैं सुनो, μ0/4 पाई की इकट्ठा वैल्यू बताओ, तो जब इसको काट दोगे तो μ0/2 हो जाएगा, मेरा मतलब जान दोगे। पहला कारण। दूसरा कारण सुनो, जो लिखा है ना μ0/4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई। 2 पाई आप जानते हैं डिग्री में 360 डिग्री होता है, और एक पूरा वृत्त केंद्र पर कितना कोण बनाता है? तो अब ध्यान से सुनना, μ0/4 पाई हमेशा लिखो, आई बाई आर हमेशा लिखो, और यहां पर क्या लिखो? जो वृत्त है उसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, लेकिन रेडियन में। 360 यहां पे आया है कि 2 पाई आया है? तो जो 360 डिग्री है उसको रेडियन में बदल के लिखा गया है ना, तभी 2 पाई आया। तो अब आपका जरा फॉर्मूला बताइए क्या बदल गया? μ0/4 पाई ये फिक्स है, इसको डिस्टर्ब ना करना। यहां पर करेंट, अरे आई यार, यहां पर त्रिज्या रेडियस बोलो, और यहां पर क्या होगा? ब्रैकेट में इसे यहां लिख दूं, यहां लिख दे रहा हूं, सुनो, μ0/4 पाई ये फिक्स है, ये फिक्स है, बोल नहीं रहे हो? करेंट अपॉन रेडियस ये फिक्स है। अब यहां पर जो 2 पाई है वो क्या है? पूरे वृत्त के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण रेडियन में, 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन, तो रेडियन में आया। अगर मान लो आधा वृत्त होता तो पाई, 180 नहीं पाई, डिग्री में लिखना है,
कि रेडियन में लिखना है? हाँ, तो पाई आधे का आधा होता तो आपका फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर पूरा चला। बस जो एंगल है वही आप रेडियन में लिख दे रहे हो, तो आधे वृत्त का चौथाई वृत्त का आपका हर आंसर आ गया। और अगर तुम इसको काट दोगे 2 पाई को 4 पाई को, तो अब आधे वृत्त के लिए लगाओ, फिर परेशान हो। तो सबके लिए मैंने बता दिया। आधा वृत्त अभी आपको सवाल मिलेगा, आधा वृत्त ऐसे रख देगा, फिर ऐसे रख देगा और कहेगा केंद्र बताओ, तो आधे वृत्त का पाई, आधे के आधे का पाई बाई 2। और अगर 4 चक्कर है तो 4 से गुणा कर लो, 2 पाई 4 बार, यानी n चक्कर के लिए n से गुणा। तो ये जो मैंने बताया आपको 2 पाई और इंटू n, ये हो गया n चक्कर के लिए। एक चक्कर के लिए केवल 2 पाई रहेगा। बात समझ में आई या उड़ गया? समझ में आई ना बात? तो फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई एक चक्कर के लिए। और अगर n फेरे हो, वृत्त को कई बार घुमाया गया हो, तो 2 पाई भाई एक बार और आएगा तो 4 पाई हो गया, मतलब 2 से गुणा हुआ ना, बोलोगे? एक बार और चक्कर, 3 चक्कर लगा तो 2 पाई गुणे 3, 5 चक्कर लगा 2 पाई गुणे 5, और n चक्कर लगा तो। समझ पाए? समझ पाए? पक्का? इंटीग्रेशन हम कुछ किए ही नहीं, खास बात तो यही है। सुनो, जैसे डीवी की वैल्यू लिखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, इंटीग्रेशन ये किए थे आई बाई आर स्क्वायर, और इंटू डीएल, ये तो आया था डीवी का मान। तो आई और आर स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया। ये देखो ये बाहर हो गया। डीबी जो धारावाही अल्पांश की वजह से उनके क्षेत्र में आया था छोटा सा, वो है डीबी जो आया था। अभी देखो लिखिए उसके पहले म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटू डीएल नहीं लिखे थे, वही डीबी था। और उसको पूरे वृत्त के लिए जोड़े, तो जब जोड़ोगे तो इंटीग्रेशन नहीं लगाओगे। क्या बात समझ में आई? और डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा? पूरी लंबाई जोड़ना है आपको, तो 2 पाई आर, उसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मत लगाओ। डीएल का इंटीग्रेशन, जैसे तुम कह रहे हो एल, तो एल क्या है? पूरी लंबाई, तो 2 पाई आर ही तो हुआ। जैसे डीएल का इंटीग्रेशन एल, तो एल क्या है? 2 पाई आर। डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर, तो वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसकी जगह 2 पाई आर। समझ पाए या नहीं? ठीक।